कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो UPSSC पेट के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है हिस्ट्री की, जिसमें 10 प्रश्न आते हैं रोज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन से डिस्कशन के बाद 50+ क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए, बराबर देखते रहिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगन, चन्हूदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो कहाँ मिले हैं ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य? अगर आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कालीबंगन, तो बिल्कुल सही आ रहा है। कालीबंगन राजस्थान में ये स्थान है, ठीक है। और घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के पास ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लकड़ी का हल मिला है यहाँ से, एक मिट्टी का भी हल होता है। मिट्टी का हल जो है वो बनावली से मिला हुआ है, लकड़ी का हल कालीबंगन से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हुए हैं। यहाँ पे चन्हूदड़ो लिखा हुआ है, तो चन्हूदड़ो में सौंदर्य जो हमारे साधन थे, ठीक है, ब्यूटी चीज़ होती है ना, लाल लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी, टिकुली, ये सब, तो ये सब चन्हूदड़ो में मिला है। चन्हूदड़ो में लोथल में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले लोथल में, और ऊँट के ये कालीबंगन में। धोलावीरा में सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं, ताकि ज़्यादा मतलब दिमाग में खिचड़ी ना बने, क्योंकि हमें रोज़ देखना है, तो रोज़ कुछ ना कुछ इससे जो भी संबंधित चीज़ें होंगी वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इनके नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इनके नोट्स ज़रूरी है तो आप एक कॉपी लेके चलो, वरना आप नोट्स नहीं बनाते हो, खाली आप इसको आराम से देखते रहोगे, तब भी आपका काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। धोलावीरा में क्या है? सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद, तो देखिए सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद। ये क्या लिखा हुआ है? मुंडोक उपनिषद। ये जो है ना, एक है मांडुक्य उपनिषद। देखिए मुंडोक जो उपनिषद है, इसमें एक आपसे पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडोक निषद से लिया गया है। और मांडुक्य उपनिषद से क्या लिया गया? ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा उपनिषद, ये है सबसे छोटा उपनिषद है ये। और कठोपनिषद, ये जो कठोपनिषद है ना, यहाँ पे यम नाचिकेता का एक संवाद है। तो ये पूछा गया है कि यम नाचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में है। सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यहाँ से लिया गया। और सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए शेयर किया करो वीडियो को, आप जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर आप शेयर किया करो वीडियो को। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहले तीर्थंकर, देखो 24 तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो वो था सांड, ठीक है, सांड था। शंख, देखिए शंख जो है, शंख जो एक 22वें थे तीर्थंकर, जिनका नाम था अरिष्टनेमी, शंख उनका प्रतीक चिन्ह है। सांप जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी का जो शेर या सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म था ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, ऐसा मानते हैं बहुत लोग। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कहाँ पर है भाई? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन, कहाँ पर है? तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन है ना, तो यहां पर किसका आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी नगर की स्थापना किसने की थी? तो हस्तिनापुर, एक हस्तिनापुर के शासक थे। हस्तिनापुर ये डूब गया था, ऐसा कुछ ये है, इसमें डूब गया था, ऐसा बताते हैं लोग। तो हस्तिनापुर का शासक था निचक्षु, इसने कौशाम्बी की नगर की स्थापना की थी। देखिए महात्मा बुद्ध ने यहाँ बहुत सारे उपदेश दिए हैं, और जो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है पद्मप्रभ, ठीक है, पद्मप्रभ, इनका मंदिर है यहाँ पर, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है कौशाम्बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? देखिए शेरशाह सूरी का जो नाम था बचपन का, वो नाम था
फरीद। ठीक है, शेर शाह सूरी किस युद्ध में मुगल शासक के साथ में था? ठीक है, तो एक युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था युद्ध, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। तो चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेस मेदिनी राय। तो बाबर की सेना में पहले ये था फरीद, बाद में ये कहाँ चला गया था? स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं के साथ इसने 2 युद्ध भी किए थे। एक था युद्ध यहाँ पर चौसा का युद्ध कब होता है सन पूछा जाता है आपसे, तो 1539 और एक होता है कन्नौज का युद्ध हुमायूं के साथ, कन्नौज का युद्ध 1540। ठीक है, हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, भटकना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भटकता है यहाँ पर। तब तक जो है शेर शाह सूरी जो है संभालता है गद्दी। अभी इसका मकबरा कहाँ है? तो देखिए, इसका अंतिम जो अभियान था वो था कालिंजर में। कालिंजर में जब अभियान कर रहा था तो वहाँ पर कुछ बम रखे हुए थे, बम हथगोले रखे हुए थे। तो इसने क्या, एक मतलब बम क्या हुआ कि बम वहाँ पर एक फट गया था। तो बम जब फटा तो उसकी चिंगारी और भी जगह फैली। तो जितने बम रखे थे, हथगोले रखे थे, बारूद रखे थे, सब दग गए। और उसमें शेर शाह सूरी जो है बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। हालांकि ये किला जो है कालिंजर किला जीत लिया गया था और जीत के वापस आया था चिल्लाते हुए कि जीत गया। लेकिन ये इतना मतलब खाली जान ही थी, ये मर चुका था समझ लो। तो कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी और सासाराम में इसका मकबरा है। ठीक है, सासाराम में इसका मकबरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी ये। ठीक है, महाराज ने की थी। और इनका जन्म पूछा जाता है तो जन्म इनका हुआ था 19 फरवरी, डेट में कुछ इधर उधर हो जाता है, 19 फरवरी 1627 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो पूना के निकट शिवनेरी नामक दुर्ग में हुआ था, शिवनेरी नामक दुर्ग में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले नाम था। ठीक है, माता का नाम था जीजाबाई, दादा का नाम था मालोजी भोसले। ठीक है, संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव संरक्षक का नाम था। अब जब औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो इसका आंसर है ताराबाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ताराबाई इसका आंसर सही है। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस से उठाया मैंने, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। रेल को भारतीय के लिए अनावश्यक किसने माना है? देखिए, जो भारतीय रेल स्टार्ट की गई थी 1853 में, जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, यहाँ पे ये कहा गया था कि बड़े बड़े उद्योगपति जो थे उनसे कहा गया था कि भैया इसमें इन्वेस्ट करो, हम आपको 5% कम से कम 5% जो है इसका रिटर्न देंगे। ठीक है, मतलब 5% लाभ के साथ देंगे, चाहे मुनाफे में जाए चाहे घाटे में जाए। और जो अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो भारतीयों के लिए नहीं था, वो माल ढुलाई करना चाहते थे, जहाँ पर माल जल्दी से पहुँचाया जा सके। व्यापार के लिए रेल को स्टार्ट किया गया था और जहाँ पर सेना की टुकड़ी मतलब तुरंत भेजी जा सके, इसलिए रेल को स्टार्ट किया गया था। जैसे अभी भी क्या है, अभी भी सबसे बड़ा जो रेल का जो एक राजस्व है वो माल ढुलाई से प्राप्त होता है, ना कि सवारी से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये भारतीय रेल जो है ना, ये जो रेल है ना भारतीयों के लिए अनावश्यक है। अब ये तो इनका जन्म तो हुआ था 1856 में, तो इन्होंने बाद में जाके कहा है, जब समझदार हुए थे, जब इनका केसरी समाचार पत्र था ना, तब वहाँ पर जो बातें केसरी समाचार पत्र में बहुत ही मतलब एक तरीके से कहे तो लड़ाई झगड़े वाली बातें होती थी, मतलब सच्चाई, मतलब जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, वो केसरी समाचार पत्र में ये उजागर करते थे। तो उसी में मतलब इन्होंने कहा होगा कि भारतीय रेल जो है ना, ये जो रेल है जो ये भारतीयों के लिए अनावश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है यही दिए हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबाबाई फुले। ठीक है, ज्योतिबाबाई फुले इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1848 में पहला महिला विद्यालय इनके सहयोग से खोला गया था। पहला महिला विद्यालय खोला गया था 1848 में। लेकिन अगर हम देखें नारी आंदोलन जो है किसने मतलब इसको आगे बढ़ाया था या प्रेरणा दी थी, तो उनका नाम है
उनका नाम जानते हैं क्या है? पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई रनाडे, रामाबाई रनाडे, जिन्होंने सेवा सदन आश्रम के स्थापना की थी। सेवा सदन आश्रम जो था वो विधवा आश्रम था, रामाबाई रनाडे, ठीक है। ये इन्होंने इस शुरुआत की थी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम आंसर देते हैं ये वाला, ठीक है, ज्योतिबा फूले। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ये बढ़िया क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी, विवेकानंद, नौरोजी या मैजनी? लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता मैजनी को जो है अपना राष्ट्रपिता, अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और लाला इनके कौन से हो जाएंगे? मैजनी हो जाएंगे। मैजनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन। ये इनकी पुस्तक है जिसका उर्दू में अनुवाद भी किया गया है। तो मैजनी की पुस्तक है ये, द ड्यूटी ऑफ मैन। और ये किसके गुरु हैं? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? अशांति का जनक इसलिए क्योंकि ये भैया अपने समाचार पत्र में बहुत ज़्यादा ही सच बोल देते थे, मतलब जो भी अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे सच बोल देते थे ये। तो इनको बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है। ये कहाँ गया? वैलेंटाइन्स रोल ने, वैलेंटाइन्स रोल इसका आंसर सही है। और जानते हो क्या? तिलक ने इन पर मुकदमा कर दिया था तिलक ने इन पर मुकदमा कर दिया, मुकदमा लड़ने गए थे ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन हाँ, हालांकि वहाँ पर हार गए थे, लेकिन तब भी बहुत बड़ी बात थी कि भैया इन पर मुकदमा कर दिया और वहाँ पर लड़ने गए थे ठीक है। तो अंत में देखिए क्वेश्चन क्या है। अंत में क्वेश्चन आपका यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का मुख्य सलाहकार कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी और बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो आने वाले हैं, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे कोई विषय हो। करंट अफेयर तो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज, 2 पार्ट में लेके आएंगे हम लोग, 2 पार्ट में, ये 1 पार्ट 2 पार्ट, हर जो भी टॉपिक करंट अफेयर का होगा वो 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, क्योंकि वो जो बिल्कुल लेटेस्ट देखेंगे वो 2 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। जब देखेंगे तब बताएंगे आपको, जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।